ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। श्री रामचंद्र जी के द्वारा जगत की सत्ता एवं सर्वम ब्रह्म के सिद्धांत का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, ज्ञानवान पुरुष की समाधि अवस्था में अथवा व्यवहार काल में जो शिला के समान घनीभूत निश्चल स्थिति है वह निर्मल मुक्ति कहलाती है। राघव, पाप और दुख का निवारण करने वाले उस मोक्ष पद में स्थित होकर हम लोग समाधि और व्यवहार में भी इसी तरह समभाव से रहते हैं। श्री राम बोले, ब्रह्मन, जैसे मृग तृष्णा में जल, समुद्र आदि के जल में तरंग और भंवर, सुवर्ण में कटक कुंडल आदि आभूषण तथा स्वप्न और संकल्प में पर्वत, ये सब बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ब्रह्म में यह जगत कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, कभी प्रकाश में ही नहीं आया, उसका आरंभ भी न हुआ और उसमें कोई आकार भी नहीं। इस प्रकार सर्वथा असत होकर भी वह अज्ञानियों को भासित होता है। पहले ही यह कुछ भी कभी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि इसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं। इसलिए वंध्या पुत्र के समान इस जगत की सत्ता केवल काल्पनिक है। कल्पना के सिवा और किसी रूप में इसकी सत्ता नहीं। इस जगत भ्रांति का कारण ही क्या जिससे यह प्रकट होती? कारण के बिना किसी भी कार्य का होना कहीं भी संभव नहीं। वस्तुतः निर्विकार अजर अमर ब्रह्म भी इसका कारण नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्वावस्था का क्षय हुए बिना कोई भी वस्तु यहाँ कहीं भी स्वीकार नहीं हो सकती। यदि वाणी का विषय ब्रह्म ही कारण रूप से विद्यमान है तो कहाँ, किसको और किस प्रकार जगत शब्द के अर्थ की प्रतीतियां होंगी? वास्तव में यह जगत आकाश के समान निर्मल, शिला के समान घनीभूत और पाषाण के समान मौन शांत अक्षय ब्रह्म ही है। यह परम सम स्वरूप एक अनादि अनंत शांत ब्रह्म महाकाश ही है। इसमें जगत की बात ही कहाँ। जैसे जल में लहरों के उठने और शांत होने से जल में भिन्नता नहीं आती, उसी प्रकार ब्रह्म में सृष्टि और प्रलय से भी कोई भिन्नता नहीं आती। सार असार तत्व के ज्ञाता कोई महात्मा पुरुष इस विशुद्ध परम पद में उसी तरह एकता को प्राप्त हो जाते हैं जैसे जल की बूंद जलराशि में मिलकर एक हो जाती है। परब्रह्म परमात्मा में परब्रह्म स्वरूप ही जो अपार जगत भासित होता है वह विचार करने से परब्रह्म ही सिद्ध होता है, क्योंकि निर्मल शांत परब्रह्म में जगत और उनके व्यवहारों का होना संभव नहीं। श्री वशिष्ठ जी पूछने लगे, रघुनंदन, यदि ऐसा मान ले कि यह दृश्य जगत कारणभूत ब्रह्म में उसी प्रकार स्थित है जैसे बीज में अंकुर, तो यहाँ सृष्टि आदि की सत्ता कैसे नहीं सिद्ध हो सकती? श्री राम जी बोलने लगे, मुने, बीज में अंकुर यदि अंकुर रूप से ही रहता तो उसमें ढूंढने पर मिलता, किंतु बीज को फोड़कर देखने पर वो दिखाई नहीं देगा। यदि कहीं बीज के भीतर अवयवों की सूक्ष्म सत्ता है तो अब तो बीज ही है, अंकुर नहीं। ब्रह्म के भीतर भी जगत की सत्ता उसी तरह सिद्ध नहीं होती। जो जगत सत्ता उपलब्ध होती है वह यदि सूक्ष्म रूप से ब्रह्म हो तो वह तो नित्य ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म विकारी। अतः ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्ता कदापि सिद्ध नहीं होती। यह जो कोई अनिर्वचनीय जगत दिखता तत्व ज्ञान हो जाने पर अनुभव में ही नहीं आता।
अज्ञान अवस्था में भी प्रतीत होने के कारण सत्ता और वस्तुतः असत्ता से परिपुष्ट यह जगत स्वानुभव एक गम्य होने से अनिर्वचनीय ही है। सारा प्रपंच परम शांत, निष्क्रिय, अखंड, आभास शून्य, अनादि अनंत एवं स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। मुझे अपने उस परमात्म स्वरूप का यथार्थ अनुभव है जो जन्म और मृत्यु से रहित, शांत, अनादि अनंत, महान, पादि शून्य और निराकार है। जो संवित भीतर स्फुरित होती है वही वाक्य रूप में बाहर प्रकट होती है। जैसे जो बीज भूमि में बोया गया वही अंकुर रूप से प्रकट होता है। यह जगत अज्ञानी की दृष्टि में सत्य और ज्ञानवान की दृष्टि में मिथ्या है। जो उसे ब्रह्म रूप में देखता है उसके लिए ब्रह्म है, तथा जो शांत महात्मा पुरुष है उनके लिए यह शांत होकर अंत में शून्य रूप ही रह जाता है। ब्रह्मन, मैं चिदाकाश हूँ, आप चिदाकाश हैं, चित चिदाकाश है, जगत चिदाकाश है और चिदाकाश स्वयं चिदाकाश ही है। आप एकमात्र चिदाकाश भाव को प्राप्त हो एक आकाश रूपता में ही स्थित है। गुरुदेव, आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और ब्रह्म आकाश भाव में ही स्थित है। मैं अपने आकाश तुल्य विशुद्ध स्वरूप अनुभव के द्वारा सर्वात्मक चिदाकाश सदृश आपको ज्ञेय पूर्ण आनंद ब्रह्म से अभिन्न जानकर प्रणाम करता हूँ। वास्तव में चित स्वरूप होने के कारण ही यह जगत बिना किसी कारण के ही उसमें उत्पन्न और विलीन होता सा भासित होता है। अतः यह निर्मल परम आकाश रूप ही है। संपूर्ण शास्त्रीय युक्तियों तथा समस्त पदों से अतीत जो निर्द्वंद ब्रह्म पद है उसी को पाकर आप ब्रह्माकाश स्वरूप हो गए हैं। समस्त शास्त्रों के अर्थों से परे, चिन्ह अथवा आकार से रहित, नाम रूप से हीन, अनुभव स्वरूप शुद्ध चिन्मय, एक अजन्मा एवं सबका आदि निर्मल चिदाकाश ही यहाँ विराजमान है। उसमें किसी प्रकार के नाम की कल्पना के लिए स्थान नहीं। ब्रह्म में मल की आशंका ही व्यर्थ है। वह नित्य निर्मल सच्चिदानंद घन है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।